यह कहानी महेंद्र चचा की है, जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं डार्क हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों के आवाज़ भी काफ़ी डरावना लग रहा था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। इन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होगी, इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट में बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। उसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने आग तापने के साथ बैठे बैठे ही उस महिला से पूछा, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। काका हिम्मत के साथ एक बड़ी सी लकड़ी को अपने हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लग रहे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत जुटाई और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझसे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ मेरा ही घर है, मैं यहाँ से सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है मैं उसे जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? महेंद्र चाचा के मन में यह सवाल चल ही रहा था कि अचानक से उस औरत का चेहरा पहचान लिए और बोले, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी, तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चे के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई।
यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पर पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भी भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज भी भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। उसके बाद से ज्योति ने गांव वालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाई।